हाय, दिस इज़ द सेकंड वीडियो। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ ये वाली चीज़ को कि कथावाचक की कई सारी बातें हैं जो कि सही नहीं है। यू आर चूजिंग टू द रिलीजियन, दिस इज़ अ फर्स्ट थिंग, एक्सेप्ट इट। इसमें कई सारे कथावाचक यही बोलेंगे कि भगवान तुम्हें चुन रहे हैं इसके लिए। अभी भी वो यही बोलेंगे कि भगवान तुम्हें चुन रहे हैं इस काम के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जिसको चुनते हैं वो बहुत एक डिफरेंट फेज़ है। इसको मान लो, क्योंकि मैं एक छोटे से दायरे में रहता हूँ इंसान, जो कि मैं परेशान हो रहा हूँ। तो फिर बाद में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी ध्यान दें। कई सारे दुनिया में कई सारी दिक्कतें होती हैं। दुनिया में कई सारी दुनिया में कई सारी दिक्कतें होती हैं जिनको इंसान को भगवान उनकी सुनते नहीं है। पर बिना फालतू में उसको क्यों इस तरीके से लोगों को बताया जाता है कि यार भगवान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी हैं। दूसरी बात ये आती है कि लोगों को दूर करा जाता है उनके काम से, और भगवान के नाम पर उनको लूटा जाता है, जबकि कोई भी हर चीज़ भगवान करते भी नहीं है। और ये बताया जाता है कि तुम भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इतने सारे लोगों को, तुम जैसे इतनी सारी पूजा करते हो, उसके बाद भी किसी को ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ मिल जाए। ये एक सिस्टम है जिसको चूज़ करा जाता है। इंसान खुद चूज़ करता है इसको, कि वो रिलीजियन को चूज़ कर लेता है और उसके बाद उसकी लाइफ थोड़ी ईजी बन जाती है। अब जैसे कि कोई इंसान अगर हनुमान चालीसा को पढ़ता है और हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद उसके पास जैसे सिद्धि इनके पास आ गई है, तो सिद्धि का इस्तेमाल क्या है? तुम पैसा तो खुद का कमा नहीं सकते। तुम और ज़्यादा पैसे को तो मतलब किसी इंसान को सेल नहीं कर सकते। उसको उसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। और उसके बदले में क्या किया गया? उसके बदले में यही है कि तुम्हें, जबकि भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे कि इसका अगर कोई इंसान अगर इस तरीके से भी देखे कि जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो वो सॉल्व होगी कैसे? अगर किसी इंसान का अगर पर्चा बन भी गया, तो पर्चा बनने के बाद उसे धाम तो आना ही पड़ेगा उसकी अर्जी लगाने के लिए, या फिर धाम तो आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए, कुछ तो करने के लिए आना ही पड़ेगा ना। तो भाई ऐसे तो तुम कभी जाओ, उसमें कितनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये एक नॉर्मल कॉमन सेंस है, इसको यूज़ करना चाहिए इंसान को भी। और इसको जनरलाइज़, मैं इस तरीके की बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं जनरलाइज़ करवाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है, जैसे कि जब भी मैं कोई भी लाइन में जाता हूँ या फिर मैं कोई भी बात करूँ, तो फिर मेरे को ये चीज़ जनरलाइज़ हो जाए लोगों के बीच में। दिस शुड बी जनरलाइज, दैट्स इट। मैं इसको जनरलाइज़ करना चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ बात बोलूँ, तो मेरे को इन चीज़ों पे ना लड़ना पड़े। मैं उनको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाली बात बोल सकूँ कि यार, जैसे कि अगर मैं भी, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उनके माता पिता ने उसको चूज़ करा है, क्योंकि उनकी लाइफ ईजी हो रही थी इस चीज़ से। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को चुन लिया। अब वो अंधविश्वास में, एक अंधविश्वास से ज़्यादा दूसरे अंधविश्वास में फंसते हैं। आज के समय में नार्सिसम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और लोग बाग अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, लोग बाग खुद पे ध्यान नहीं देंगे। तो